जी दोस्तों नमस्कार, मैं राइटर पवन गोल्ड। अभी मैं गांव में निकला था न्यूज कवरेज करने, तो यहाँ पे काफी औरतें, काफी लोग इस गांव में बैठे थे, तो मैं सोचा इनसे कुछ बातें करता हूँ और इस गांव के बारे में जानकारी लेता हूँ। क्या यहाँ पे सड़क है? मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ साथियों, यहाँ पर ना तो कोई सड़क है, ना तो कोई व्यवस्था है। तो मेरा दिल बोल उठा कि नहीं, इस गांव में थोड़ा आप कवरेज कीजिए और देखिए कि इस गांव की क्या समस्या है। तो मैं चलता हूँ, इन्हीं लोगों से बात करता हूँ। कैमरा भाई थोड़ा इधर कर दीजिए। तो अभी इन लोगों ने कभी न्यूज चैनल पर डेबिट नहीं दिया है, कोई कुछ कहा नहीं है, इसकी वजह से ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी भाषा में ये लोग अपनी आवाज रखें। जिस तरह से गांव में कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उस तरह से देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसको रोड तक ले जाने में हमको लगता है, यहाँ से कितना दूर आप लोगों के जो रोड आता है, कितना दूर लगभग पड़ेगा? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना दूर पड़ेगा? 2 किलोमीटर पर भाई कह रहे भाई। लगभग बता रही हैं 2 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। सबको थोड़ा दिखा दीजिए भाई, चारों तरफ कैमरा कर दीजिए। तो 2 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे सड़क पड़ती है। जो कोई बीमार होता है तो उसको चारपाई के माध्यम से लोग ले जाते हैं। तो काफी बहुत सारी दिक्कत है इस गांव की। तो इन लोगों से मैं बात करता हूँ, कुछ आप लोग अपने गांव की भाषा में जौन बताओ कि आपका का परेशानी बाटे। का हमेशा न सड़क बा न हमेशा पेंशन बनी हुई है, कौनो व्यवस्था बा। आइए आइए, नजदीक आइए, बोले थे उनका, आप नजदीक आओ पे। अपन लिख ले जाएंगे, कौनो व्यवस्था ना है सुनवाई। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से लोग परेशान हैं। गांव में आते हैं, सांसद विधायक 1-2 बार आए भी हैं। यहाँ के ये निषाद बस्ती है, जिला सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर की कटसारी निषाद बस्ती है। थोड़ा नजदीक से कैमरा लाइए भाई। तो यहाँ पे कोई समस्या, बहुत जटिल समस्या है, जबकि ना यहाँ पे सड़क है, ना कोई कुछ है। ये लोग वोट भी करते हैं तो सोचते हैं कि मेरे गांव के लिए कुछ सरकार करेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल एकदम। काफी परेशान लोग हैं। इतना परेशानी होता है कि ट्रैक्टर वाले उल्ट जाते हैं। अगर एक जान केहू चला जाए तो कहाँ से मनाई जान दे। इसमें आप लोग देख रहे हैं, मैं गांव की समस्या दिखा रहा हूं, गांव में कैसे लोग रहते हैं। आप लोग सड़कों पे चलते हैं, वीवीआईपी गाड़ियों से चलते हैं। सांसद विधायकों से कहना चाहूंगा, वकील सर आप भी आ जाइए। तो ये लोग गांव में भी आना चाहिए। आप जब वोट, गांव वाले लोग वोट करते हैं आपको, अपने वोट के बल पे आपको उसके दम पे जिताते हैं, तो आप लोग गांव की समस्या क्यों नहीं देखने आते हैं? यहाँ विधायक और सांसद कभी गांव में हलते नहीं हैं। जो उनके छोटे छोटे नेता, छोटे लेवल के नेता हैं, वो भी गांव में नहीं आते हैं। तो क्या इस स्थिति में कैसे गांव का विकास होगा? जबकि सरकार, माननीय योगी मुख्यमंत्री ने जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, या डॉक्टर संजय निषाद समाज के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी कभी मतलब छोटे गांव में नहीं आते, निषाद बस्तियों में नहीं जाते। वो भी सड़कों पे जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते निकल जाते हैं। तो गांव वालों की समस्या आप तभी समझ पाएंगे। नेताओं से कहना चाहूंगा, जब आप गांव में हलेंगे, गांव में जाएंगे, तभी इनकी बातों को समझ पाएंगे। और इतना दर्द, इतना मार्मिक दृश्य है गांव का कि मैं आप सबको क्या बताऊं। यानी दर्शक, हमारे गांव का यही स्थिति है, बहुत खराब है कि रास्ता नहीं हमारे गांव में आने जाने के लिए। और हमारे से कुछ गांव में है जो कि भी उनको मकान नहीं मिला, जो कि कॉलोनी नहीं आई। हमारे गांव में बहुत ऐसे आदमी हैं। और रास्ते के बारे में तो मैं बोलूं, रास्ते के बारे में इतना माहौल खराब हमारे गांव में। कोई प्रधान है, कोई सांसद, आपका गांव, आपका जिला पूरा, आप अपना हमारा ग्राम सभा कटसारी, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर है। निषाद बस्ती है सर? निषाद बस्ती है। हाँ जी सर, अभी मैं इनको गाड़ी से आ रहे थे, 2 पहिए से आ रहे थे, तो मैंने इनको देखा कि किस तरह से खेत के मेड़ों से गुजर रहे थे। सड़क बिल्कुल नहीं है। अगर किसी कारणवश जरा भी गाड़ी में कोई दिक्कत आता है तो ये लगभग 5-6 फीट मेड़ के नीचे जा गिरेंगे, और कितना मतलब दुखद घटना होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो साथियों, इस तरह से गांव की ये दृश्य है। जबकि यहाँ पे सांसद विधायक को किस तरह से वोट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं उनका, लेकिन फिर भी इन गांव वालों के, निषाद बस्ती, जहां जहां निषाद बस्ती है, मैं जाकर देख रहा हूं अभी अपने, जब भी न्यूज कवरेज करने जा रहा हूं, कहीं भी निषाद बस्तियों में सड़क इस तरह से नहीं है कि आप वहां पे जा भी नहीं सकते। सर, आपके गांव में क्या स्कूल या प्राइमरी या खेल मैदान, कुछ ऐसा सुविधा आपके निषाद बस्ती में उपलब्ध है? हमारे निषाद बस्ती में जो है कि बच्चे जो है 2-3 किलोमीटर पैदल, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। हमारे गांव में जो है ना तो स्कूल है, ना तो खेल मैदान है,
कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमारे गांव में बच्चे व्यवस्था कोई नहीं है बच्चों के लिए, न तो आने जाने का रास्ता अच्छा, है। आप सब कब मतलब जैसे पत्र वत्र लिख के और सब सांसद विधायक के दिन हाथ गया कि सड़क बनवाए भी दे या कुछ करा भी दे, ऐसे सांसद में और राजेश गौतम भी आए थे, देख के गए थे कि हम इसको कार्य को जल्दी चालू करा देंगे, आप रास्ता का निफिक्र रहिए। तब से कोई यहाँ पर कार्यकर्ता देखने नहीं आया है। जी सर, तो देखिए सरकार को मैं अपने न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस गांव में आज खड़ा हूँ, जिस गांव में आज आया हूँ, यहाँ पे बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्कूल है और लोगों के पास कॉलोनी की सुविधा भी नहीं मिली है। किसी किसी को मिली है, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं मिली, मिली है, लेकिन किसी किसी को जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पाई है। और यहाँ पे कोई चीज अगर आप 4 पहिए से लाना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं ला सकते। तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और हमारे कमेंट में, और हमारा मोबाइल नंबर सब पड़ा हुआ है, लिंक पर आप कमेंट कीजिए और हम मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके गांव की बातें, आपके गांव की सारी बातें उठाकर मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा प्रयास है, ये मेरा मतलब कोशिश है कि हर गांव की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। जिस तरह से सरकार अपने कार्य कुशलता को बता रही है मीडिया के माध्यम से, न्यूज नेशनल पे, तो उस तरह से मैंने देखा है गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। गांव में कुछ गांव में सुविधा है जो ऊपर लेवल के गांव पे है। तो दोस्तों अभी गांव में हूँ, गांव की बात रख रहा हूँ सरकार के सामने, तो आप लोगों को सहयोग पाकर मैं आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपकी आवाज उठा सकूं।